नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित की कथा में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सुदामा जी की पत्नी सुबुद्धि उनसे द्वारिका जाने का बार बार आग्रह करती हैं और सुदामा जी उनसे कहते हैं कि यदि ललाट में भाग्य पर दरिद्रता ही लिखी है तो वो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगी। इन पंक्तियों में सुबुद्धि जी ने बहुत सारी पौराणिक कथाओं का आश्रय लेकर ईश्वर की कृपा दृष्टि की बात सुदामा जी से कही है। यहाँ पर सुबुद्धि जी कहती हैं, पूरन पैज करी प्रहलाद की, खम्ब सो बांध्यो पिता जिहि बेरे। सुबुद्धि जी सुदामा जी को समझाते हुए कहती हैं कि जिहि बेरे, कि जिस क्षण प्रहलाद को खम्बे से उनके पिता ने बांध दिया, पूरन पैज करी, उसी क्षण परमात्मा ने पैज यानी प्रतिज्ञा पूरन पूर्ण की प्रहलाद की। उसी क्षण प्रहलाद की प्रतिज्ञा को परमात्मा ने पूर्ण किया। द्रौपदी ध्यान धर्यो जब ही, तब ही पटकोट लगे चहु फेरे। सुबुद्धि जी कहती हैं कि जब चीरहरण के समय द्रौपदी ने ध्यान धर्यो कृष्ण का ध्यान किया तो उनके ध्यान करने मात्र से ही तब ही पटकोट लगे चहु फेरे, कि उसी क्षण पट यानी वस्त्र, कोट यानी करोड़ों अत्यधिक मात्रा में वस्त्रों के ढेर चहु फेरे चारों ओर वहाँ लग गए। फिर वो उदाहरण देती हैं सुदामा जी को और कहती हैं, ग्राह ते छूटी गयंद गयो पिय, है हरि को निहचे जिय मेरे। वो कहती हैं ग्राह मगरमच्छ के पकड़ से हाथी जो है, गयंद हाथी का पर्यायवाची है कि हाथी भी छूट गया था, हरि को निहचे जिए मेरे। इसलिए जब आप द्वारिका जाएंगे तो मेरे हृदय में यह दृढ़ निहचे विश्वास है, मुझे ऐसा मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि जब आप द्वारिका में कृष्ण से भेंट करेंगे तो वे आपका भी उद्धार अवश्य करेंगे। ऐसे दरिद्र हजार हरे वे, कृपा निधि लोचन कोर के हेरे। कि ऐसे हजार दरिद्रों को वे हर लेंगे, समाप्त कर देंगे। कौन? वे कृपा निधि, जो कृपा के भंडार हैं, जो कृपा के खजाने हैं। केवल लोचन कोर, केवल अपने नेत्रों की दृष्टि यानी अपनी कृपा दृष्टि डालने से, हेरना मतलब देखना, देखने मात्र से ही वो ऐसे हजार दरिद्रों को हर लेंगे। यानी आपकी सभी गरीबी, आपके सारे दुख को केवल देखने मात्र से ही वे कृपा के भंडार समाप्त कर देंगे। इन पंक्तियों में सुदामा जी की पत्नी ने जो पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया है सुदामा जी को समझाने के लिए, हम सभी इस बात से को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रहलाद को जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने खंबे से बांध दिया था तो उस समय उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने भी नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद की रक्षा की। इसी तरह उन्होंने दूसरा उदाहरण लिया है कि जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो द्रौपदी ने भी रक्षार्थ कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने आकर उन चारों ओर वस्त्र इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया। इसी प्रकार इंद्र का जो हाथी था, ऐरावत हाथी, वो भी स्नान करने के लिए जाता है तो पानी में मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है, उसके पाँव को खींचते हुए जल में ले जाने लगता है। तो हाथी भी, वो ऐरावत हाथी ने भी अपनी सहायतार्थ भगवान को पुकारा तो भगवान ने भी अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का विनाश किया और हाथी की रक्षा की। तो इतने सारे उदाहरणों को देने का अभिप्राय सुबुद्धि जी का यही है कि जब आप भी ईश्वर के पास जाएंगे, हृदय से उनका स्मरण करेंगे, उनके द्वार पर जाएंगे तो वह निश्चय ही आपकी भी सहायता करेंगे। सुदामा जी जब अपनी पत्नी की इन बातों को सुनते हैं तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि ठीक है, ये तुम जो बात कह रही हो मैं इसको एक क्षण के लिए मान भी लूँ कि भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं और भाग्य बदलना विधाता के लिए, कृष्ण के लिए कठिन नहीं है। वो ये बात कहीं कहीं अब वे भी स्वीकार करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक
डर है, ये भय है उनके मन में कि वो कैसे कृष्ण के पास कैसे जाएं, उनके दरबार में कैसे जाएं। वो तो द्वारिकाधीश हैं, बहुत बड़े राजा हैं, और यहाँ पर सुदामा जी को कृष्ण के पास जाने में बहुत ही संकोच हो रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि वे कृष्ण से मिलने द्वारका जाएंगे तो कृष्ण से उनकी भेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वे समर्थ हैं कृष्ण से मिलने के लिए या नहीं। तो यह चिंता अब उन्हें बहुत अधिक भयभीत कर रही है, और अपने इसी भय को बहुत संकोच के साथ वो अपनी पत्नी के समक्ष प्रकट करते हैं। और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि चकवे चौकी रहे चकी से, कि वो कहते हैं कि तुमने देखा नहीं है कृष्ण के दरबार को, उनकी द्वारिका को, कि जहाँ पर चक्रवर्ती, चकवे यानी चक्रवर्ती राजा भी जहाँ पर चौकी से आश्चर्यचकित होकर जहाँ पर खड़े रहते हैं, किससे भेंट करने के लिए, कृष्ण से भेंट करने के लिए, कि जहाँ पर द्वारिका में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी कृष्ण से भेंट करने के लिए आश्चर्यचकित होकर खड़े रहते हैं, जहाँ भूले से भूप कितेक गिनाऊं। और वो कहते हैं अपनी पत्नी से, कितेक गिनाऊं, और मैं तुम्हें कितने ऐसे राजा, भूप यानी राजा, गिनाऊं, उनके बारे में बताऊं, जहाँ भूले से, जहाँ भ्रमवश जिस द्वारिका में वो खड़े रहते हैं, किससे भेंट करने के लिए, कृष्ण से भेंट करने के लिए। द्वारिकाधीश कृष्ण से का दर्शन करने के लिए, इस अवसर को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने राजा वहाँ पर भ्रमित से खड़े रहते हैं। फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं, देव गंधर्व और किन्नर यक्ष से सांझ लुठाड़े रहे जिमी ठाऊं। वो कहते हैं देवता, गंधर्व, किन्नर और यक्ष, ये सभी देवलोक की प्रजातियां हैं। और वो कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े लोग भी सांझ लो यानी संध्या काल तक ठाड़े खड़े रहते हैं, जिमी ठाऊं, उसी स्थान पर। यानी कृष्ण से भेंट करने के लिए ये सारे के सारे देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष भी संध्या काल तक उनके दर्शन करने के लिए उसी एक स्थान पर खड़े रहते हैं। ते दरबार बिलोक्यो नहीं अब तो ही कहा कही के समझाऊं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि शाम तक खड़े रहने पर भी इनको कृष्ण से भेंट करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तुमने कृष्ण का वो दरबार अभी तक बिलोक्या यानी देखा नहीं है। तय दरबार बिलोक्यो नहीं, अब तो ही कहा कही के। अब मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं, मैं तुम्हें किस प्रकार ये बात बताऊं कि कृष्ण से भेंट करना इतना सहज या सरल नहीं है। वो द्वारिकाधीश हैं और मैं एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं इस बारे में किस प्रकार तुम्हें कैसे इस बात को समझा पाऊंगा। रोकिए लोकन के मुखिया तहाँ हो दुखिया किमी पैठन पाऊं। वो बड़े संकोच के साथ कहते हैं कि जहाँ पर तीनों लोकों के मुखिया भी जिनके दरबार में जाने से पहले रोक दिए जाते हैं, वहाँ तहाँ हो दुखिया, वहाँ मेरे जैसा दीनहीन दुखिया गरीब ब्राह्मण किमी पैठन पाऊं, मैं क्या कहकर या कैसे पैठन प्रवेश पाऊं, मैं क्या कैसे उस दरबार में प्रवेश कर पाऊंगा। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि सुदामा जी ने बड़े ही स्वाभाविक तरीके से, बड़े सहज तरीके से अपनी इस पीड़ा को, अपनी इस चिंता को सुबुद्धि जी के सामने प्रकट किया। और वो कहते हैं कि कृष्ण के पास जाने, उनसे भेंट करने कि उनमें उनका सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है। और इसमें इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि सुदामा जी की एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जो कवि नरोत्तम दास ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और कृष्ण के महान ऐश्वर्य का वर्णन तो इन पंक्तियों में हम देखते ही हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे हम लोग इसके अगले अंक में पढ़ेंगे।